जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट महेश। आज हमारे साथ है गणेश जी, जो कि एक वास्तुक्राफ्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के फाउंडर है। आज हम उनसे जानेंगे कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं। जैसे HRCM हो गया, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, इनके न्यूमरोलॉजी के नंबर से हम उनकी रेमेडीज करके कैसे अपनी लाइफ में हम ग्रोथ कर सकते हैं, वो आज हम इनके साथ जानेंगे। गणेश जी, मुझे एक बात बताइए कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है। और मैंने कई बार बाहर मार्केट में सुना है या फिर रील्स में मैंने देखा है कि किंग नंबर, क्वीन नंबर एक्चुअली होता क्या है। इसका लाइफ अपने लाइफ पे इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ता है? एक्चुअली न्यूमरोलॉजी सर ये एक अंक शास्त्र है। ये जो अपने पूरे लाइफ की जो भी घटना है, अच्छी बुरी, उस पे पूरे आधारित है। जो भी अच्छी घटना है, बुरी घटना है, वो पूरे हमारे बर्थ डेट पे। तो ये अंक शास्त्र कोई मैजिक नहीं है सर, क्योंकि ये एक लोग बोलते हैं कि कुछ तो मैजिक हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट ये हमारे लाइफ रोड मैप है। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा करियर क्या होना चाहिए, और हमें रिलेशनशिप्स या कुछ करियर में कुछ बाधाएं आती है तो उसके लिए रेमेडीज भी क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है। देखिए, यहाँ पे जो हमारे न्यूमरोलॉजी में मूल्यांक होता है और हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 to 9 होते हैं, तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ कि 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो किस हमारे ग्रह से अलाइंस है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले मूल्यांक किसका आता है, तो हमें मूल्यांक जिनका आता है जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है। इन तारीख पे जन्मे हुए लोगों का मूल्यांक 1 आता है। ये मूल्यांक 1 क्या है? सूर्य है सर, राजा है। राजा किंग होता है, और किंग को क्या लगता है, प्रजा ने मेरी सुननी चाहिए। तो ये जो नंबर होता है बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में। और ये सबसे यूज़फुल जो है हमारे करियर में यूज़ होता है। जैसे हम लोग कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे ये एक नंबर बहुत अच्छा होता है। और ये जो एक वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है, हमारा मूल्यांक नंबर 2, ये किस किस का मूल्यांक नंबर 2 होता है? जिनकी भी जन्म तारीख 2, 11, 20 इस तारीख पे जन्मे हुए लोगों का मूल्यांक 2 होता है। और ये रूल करते हैं मून से, यानी चंद्रमा क्या है, एक मूड स्विंग है। ये लोग जो है ना थोड़ा स्विंग रहते हैं मूड इनका। तो अभी कुछ किया, बाद में कुछ किया, तुरंत कुछ करने की कोशिश की, तो ऐसा उनका मूड बार बार स्विंग रहता है। और वो थोड़ा सा उनका महीना ऐसा रहता है कि 15 दिन अच्छे और 15 दिन सोचने में चले गए। और ये एक अर्थ एलिमेंट है, और ये बहुत ही अच्छा हमारे रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। कि जो डेट ऑफ बर्थ में जो मूल्यांक और भाग्यांक, और जो कई बार मैंने सुना है कि एंजल नंबर, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यस महेश सर, हमारे डेट ऑफ बर्थ से मूल्यांक, भाग्यांक और एंजल नंबर निकालना बहुत ही ईजी है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बनाया था, लेकिन बट मैं फिर एक बार यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मूल्यांक निकालना है तो हमारी 2 बर्थ डेट रहती है, जो स्टार्टिंग की 2 डेट रहती है, अगर उनका टोटल करते हैं तो हम उनको मूल्यांक कहते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है 15, तो 1 + 5 = 6, तो उसको मूल्यांक कहते हैं। और दूसरी चीज़ है हमारा भाग्यांक जो होता है हमारे पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। जैसे हमने किसी एक बर्थडे का एग्जांपल ले लिया 18/4/1981, तो इसका पूरा टोटल हमने किया तो 32 आ जाएगा। 32 का 3 + 2 = 5, यानी 5 इसका हो गया भाग्यांक। और रहेगा एंजल नंबर। तो एंजल नंबर के बाद तो ऐसा होता है कि सर तो हमारे सबसे लकी नंबर होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है हमें, तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी बर्थ ईयर है, जैसे हमारा बर्थ ईयर है 1981, तो हम लोग उसको पूरा अगर जैसे जोड़ पाते हैं तो हमारा पूरा टोटल सम बन जाता है 10। ठीक है, तो 10 + 1 = 0। तो उसमें से क्या करना है हमें, अगर हम मेल है तो 11 - 1 करना है। तो जैसे कैसे आ गया 10 आ गया, तो 1 + 0, यानी अगर वो 1981 को अगर कोई पैदा होता है और वो मेल है तो उसका एंजल नंबर आएगा 1। एंड इन केस में अगर कोई फीमेल है तो उसका भी बर्थ ईयर 1981 है, तो उसका भी कैलकुलेशन करने के बाद उसके इसमें 4+ ऐड करना है। तो ये बात ध्यान रखना है, मेल है तो आपको 11 - प्लस टोटल करना है, और अगर फीमेल है तो 4+ जो भी 1981 की टोटल आती है वो करना है।
तो ये हमारे एंजल नंबर होते हैं, और ये हम एंजल नंबर हमारे लेफ्ट हैंड के यहाँ पे भी रिस्ट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि ये अगला साल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बेहतरीन होगा, मतलब आप समझा पाएंगे? यस, क्यों इसके बारे में पहले बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उनके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो बढ़िया होते जा रहे हैं, और दिन बाहर बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ों की नीड भी होती है, जैसे उनको भी हम भी इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इस बहाने जो है एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ने वाला है, जैसे खाने की चीज़ें हैं या कोई और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनरी है, तो ये जो एक्सपोर्ट होने वाली है यहाँ से, तो ये है। और ये बिजनेस क्यों अच्छा आगे बढ़ने वाला है कि यहाँ का जो है ना नॉलेज बढ़ रहा है। ओके। यहाँ से गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है, तो गवर्नमेंट हेल्प करने की वजह से क्या हो रहा है कि सबको इसकी चीज़ का नॉलेज आ रहा है। तो पहले कैसे होता था, किसी चीज़ का नॉलेज लेने के लिए हमें सिटी शहर में जाना पड़ता था, लेकिन बट अभी ऐसे कोई क्लासेस आए हैं, बुक्स आए, तो उसकी वजह से हम लोग कहीं पे भी विलेज में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। और देन अभी जैसे देखिए मेरे क्लाइंट्स भी अभी बहुत सारे हैं लास्ट 6 मंथ से, जो विलेज में रह के भी अभी बहुत अच्छा खासा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। कोई बनाना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कोई ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर रहा है, और कोई अभी जो मेरा फिलहाल एक नया क्लाइंट है, तो वो अभी प्याज भी वो एक्सपोर्ट करना ट्राई कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ चीज में नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, बट ऐसी कोई चीज अभी बची नहीं कि हम लोग वो कर नहीं सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2025 का ये जो साल है और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है, इसमें कुछ न्यूमरोलॉजी कुछ कनेक्शन है क्या इसके अंदर? यस, न्यूमरोलॉजी कनेक्शन है ना। देखिए 2025 का अगर आप टोटल करते हैं 225, तो ये बन जाता है 9। ये मार्ग मंगल का नंबर है, ये आग का नंबर है। तो ये जो हमारे नंबर होते हैं ना सर, ये हमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ व्यवहार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, घूमने के लिए, ये सारे जो नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो इसलिए 2025 जो है ना 2024 से बेहतर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अच्छा रहने वाला है, और देन हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी है उसमें भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मतलब ऐसे मान के चल सकते कि जो कई दिनों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगला साल उनके लिए बेहतरीन हो सकता है। यस 100%, क्योंकि देखिए करना भी चाहिए, मैं खुद बोल देता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ रही है, तो हर एक बंदे ने या ग्रुप में मिलके आगे आना चाहिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स भी अच्छे आ रहे हैं, उसकी वजह से वो सब मिलके ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं पहले कुछ मोटा मोटी पैसा लगता था, तो बहुत सारी जगह पे लोन होता नहीं था, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है कि अभी हम लोग 5 से 6 दोस्त मिलके भी साथ में आके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। और साथ में मैंने कई बार भी देखा है कि आजकल जो से स्टॉक मार्केट का भी ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो ये सही साल है क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में? अगर होता है तो कौन से स्टॉक किस क्राइटेरिया के जरिए से अपन लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एफएमसीजी लाइन हो, या फिर रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन लाइन है जो स्टॉक के अंदर वो, या फिर ऐसे स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे इन्वेस्ट करके काफ़ी मुनाफा पा सकते हैं, और उसका कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से हो सकता है? राइट है, उसका भी न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्शन है। जैसे देखा गया तो अभी रियल एस्टेट फॉर्म में है, आगे जाके जो भी एफएमसीजी तो ऑलरेडी फॉर्म में चल रही है, और अगले साल जो है फार्मा सेक्टर भी बहुत फॉर्म में रहने वाला है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन 3 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा होने के चांसेस हैं। और जैसे देखा जा रहा है कि आजकल लोग हेल्थ के बारे में भी बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, तो उनके लिए कोई मतलब सजेशन हो सकता है कि अगला साल कैसा होगा उनके लिए? क्योंकि दिन ब दिन डायबिटीज़, शुगर, ये सारी चीज़ें हर इंसान के पीछे लगते ही जा रहे हैं, ऐड ऑन होते ही जा रहे हैं। उनकी जो कई बार कई सालों पहले जो एक आदमी जो 1 टैबलेट 2 टैबलेट का लेता था, आज वो उसके दिन में 4-4 5-5 टैबलेट तक वो पहुंच चुका है, और उसके साथ उसकी हेल्थ भी जो है वो काफ़ी उसमें सुधार नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए अगला साल या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके डेट ऑफ बर्थ से कैसे उनका फिटनेस कैसे हम लोग एवरेज करके चला सकते हैं, मतलब कर सकते हैं? राइट, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अगला साल जो आने वाला है, मार्च का जो फायर है आ गए, तो लगभग ऐसे नंबर है 3, 5, 6 और 9। तो इन लोगों ने कल से ही जिम जाना शुरू करना चाहिए, या कुछ एक्टिविटीज करनी शुरू करनी चाहिए, जैसे रनिंग हो
या कुछ योगा हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो नंबर्स है तो इन पे कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और आजकल के फास्ट फूड के ज़माने में तो ये लोग करते नहीं है, तो इसके लिए इन चारों नंबर ने जल्द से जल्द अपना फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि जो ट्रैवल करते हैं लोग या फिर कहीं फंक्शन में जाते हैं तो एक अलग सा उन लोगों को देख के ना एक नज़र दोष लगता है। आजकल के ज़माने में कोई नहीं मानता, लेकिन उसकी एक्चुअली में ब्लैक मैजिक या सिर्फ ये सारी चीज़ें होती है कि नज़र दोष लग जाता है। तो उनके लिए मतलब कुछ बता सकते हैं कि इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनको नज़र दोष लगा है या फिर नहीं लगा? अगर लगा होगा तो उससे वो आदमी कैसे छुटकारा पा सकता है? ओके, तो आपने ये क्वेश्चन कहा ना, तो उसका मैं एक ही आंसर देना चाहता हूँ कि मोस्टली जो है ना नंबर टू यानी मूल्यांक जिसका भी 2 आ रहा है, जैसे 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख इनके जन्म हुआ है, इन लोगों ने जो है मोस्टली नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, बाहर जाके खाना। और मूल्यांक 4 जिसका भी जन्म तारीख है 4, 13, 22, इन लोगों ने भी थोड़ा खुद को अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज से, ताकि क्या होगा नेगेटिव एनर्जी जो है उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, तो उसकी वजह से उनको वो नेगेटिव एनर्जी है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। और देन बाकी जो चीज़ें होती है नज़र दोष लगना, ये वाली चीज़, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही कहते हैं। बस कुछ लोग हैं उसको तांत्रिक मांत्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी होती है। ओके। तो जो नेगेटिव जो ऑरा होता है उसकी वजह से नज़र दोष लग जाता है, तो जो ऑरा है इंसान के भीतर का उसको मतलब कैसे आप उन लोग क्लीन कर सकते हैं? जैसे नेगेटिव ऑरा को हम लोग पॉजिटिव के अंदर कैसे कर सकते हैं? राइट, गुड क्वेश्चन किया आपने। देखो हमारा ऑरा पॉजिटिव करने के लिए हमें बस मेडिटेशन करना होगा। ओके। डेली 10 मिनट्स हमें मेडिटेशन करना ही करना होगा, और उसका भी मेडिटेशन करने का एक स्टाइल होता है, वो प्रॉपरली वैसे करना चाहिए। देन अदरवाइज आपने बैठे 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉपर मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, और ये जो बॉडी का ऑरा है ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जीज में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी के बॉडी का ऑरा को प्रॉब्लम है तो उसको नींद नहीं आती है या थकान सी महसूस होती है, और कभी कभी किसी के आंखों में से पानी भी आ जाता है, तो मेडिटेशन इज बेस्ट वे फॉर दैट। ओके। जो आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं, यूथ है, करियर के टेंशन की वजह से या फिर बिजनेस की वजह से या फिर वेट लॉस या गेन, इन दिक्कतों के कारण से थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे, तो उनको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए आपने ये क्वेश्चन किया ना, जैसे आज की यूथ जो है लगभग 2000 के बाद जो बच्चे जन्मे हुए हैं, तो उनके मोस्टली नंबर्स में जो है ना 8, 9 ये बहुत कम आता है सर। Okay. तो इसकी वजह से ये दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको जो है हमें स्पिरिचुअल बनाना चाहिए। उनको हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए, गायत्री मंत्र हमें उनको सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर उनको अभी से आदत लग जाती है तो ये धीरे धीरे जो भी उनको तकलीफ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके गणेश जी, मुझे एक बात बताइए कि अपने डेट ऑफ बर्थ के चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा और उसके साथ वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं? ओके महेश जी, देखिए हमारे अगर बर्थ चार्ट में 2, 4 और 9 अगर अवेलेबल है तो हम लोग वहाँ पे जो है लव मैरिज के लिए प्रेडिक्ट कर देते हैं। और किसी के चार्ट में अगर 5 और 6 भी अवेलेबल है तो वो लोग भी लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन बस इन द केस मोस्टली जैसे देखा गया है कि अगर लव मैरिज के चांसेस भी है लेकिन लोग लव मैरिज नहीं हो पा रहे, तो इसकी वजह से कभी कभी 2 भी आ जाता है कि अगर किसी के चार्ट में 2, 4, 9 अगर आ जाता है तो वहाँ पे कोई इमोशनल सीन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके चार्ट में 4, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो आप लव मैरिज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह के आजकल के यूथ जो बिजनेस में अपना कुछ तो बड़ा करियर बनाना चाहता है, तो बिजनेस के हिसाब से किन नंबरों को, किन डेट ऑफ बर्थ के किन नंबरों को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा बिजनेस करना चाहिए? ऐसा कुछ आपके नॉलेज में है कुछ कि जैसे आप उन लोग बता सकते हैं किसी को? गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा अगर देखा गया ना, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, तो ये लोग जो है ना आराम से बिजनेस, कौन सा भी बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं जो इनको
सूट करता है एज पर उनके डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक से। बट और जैसे ज़्यादा केसेस में देखा गया है किसी के इसमें 3 है 7 है, तो ये लोग मोस्टली जॉब प्रेफर करते हैं। तो लगभग 9 5 8 1 तो ये लोग बिजनेस ज़्यादा करते हैं। ओके सर जी, गणेश जी और एक बात बताइए मुझे कि इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ के चार्ट के अंदर जो नंबर्स है, इन किन नंबरों को ज़्यादा तो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ता है? राइट गुड क्वेश्चन। इनमें सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक है 2 और दूसरा है 8, और थोड़ा बहुत 9 है, और 9 थोड़ा 50-50 काम कर जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर मोस्टली किसी के भी चार्ट में 2 8 9 है तो उसमें रिलेशनशिप में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। और देखा गया तो डाइवोर्स का जो प्रॉब्लम है, तो जिनका भाग्यांक और मूलांक 2 और 9 जो भी आता है, तो उनमें ज़्यादा ये डाइवोर्स के चांसेस होते हैं। ओके और जैसे ये सारी चीज़ें आपने बता दी, लेकिन आजकल के जो कंटिन्यूसली जो आज के ट्रेंड में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है वो ज़्यादा तो है हेल्थ की वजह से। जैसे कि हर एक बंदे को आज देखा जाए तो 10 में से 4 लोगों को ना किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे नंबर्स जो आपके देखे होंगे कि इनको कुछ ना कुछ चलता होगा, ऐसे नंबर्स आपको कौन से नंबर्स है जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, शुगर होता है? राइट ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप हमारे चार्ट में अगर मल्टीपल टाइम्स 9 है, तो हमें ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे बीपी की भी बीमारी हमें हो सकती है। देन अगर आपके चार्ट में 6 नंबर और 3 नंबर अवेलेबल है, तो आपके डायबिटीज़ के चांसेस भी ज़्यादा है सर। देन अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 है या मल्टीपल 7 है, तो देखिए कहीं पे पड़ना कटना एक्सीडेंट्स, तो ये थोड़े मोटे एक ऑपरेशंस, ये ऐसे चीज़ों से आगे हमें परेशानी आ सकती है। तो ये जो थोड़े बहुत नंबर होते हैं तो वो हमें दिक्कत दे सकते हैं। आपके हिसाब से जो जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एजुकेशन हुआ है लेकिन जॉब के लिए वो मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आपकी सलाह क्या होगी, उनको क्या करना चाहिए? यस देखिए मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई जॉब के लिए खुद को प्रेफर कर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास जो है एक रेमेडीज़ है, और जो भी जॉब करना चाहते हैं वो जॉब वाले रेमेडी करिए और ये रेमेडी का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक 500 से भी ज़्यादा विदाउट जॉब वालों को जॉब दिलाई है। तो ये मैं आप इस रेमेडी आपके ये चैनल में लाइव देने वाला हूँ। तो आप ये रेमेडी हर एक जॉब जो ढूंढ रहा है तो उसको शेयर कीजिए। कि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बियर्ड रखने का, दाढ़ी उसे कहते दाढ़ी, तो ये स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मतलब नंबर वाइज किसी हर बंदे को रखना चाहिए कि सबको सूट करता है? ओके आपने सही क्वेश्चन किया है सर। ये एक्चुअली देखिए एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई नंबर ऐसे है कि जो लकी है इसके लिए, जो उनके लिए बियर्ड लकी है। आपने आजकल ट्रेंड देखा है कि हर एक बंदा बियर्ड स्टार्ट कर रहा है, रख रहा है। वो अभी 12th में है या इंजीनियरिंग में है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो जो भी बियर्ड है ना उसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है सर। तो उसकी वजह से देखिए हर एक बच्चे में ना टेंशन रहेगी। अगर जॉब वाला है तो 5-5 क्रेडिट कार्ड पे लोन रहेगा, अगर बच्चा है तो पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं वो कुछ सुन रहा है, घर वालों के साथ उसकी जम नहीं रही है। तो देखिए ये बियर्ड जो अगर आप रखते भी है ना, तो अगर उसको अच्छे से सज धज के रखनी चाहिए, क्योंकि बियर्ड जो होती है ना हमारी, वो शुक्र का कारक होती है, और बाल हमारे जो शनि होते हैं। तो इसके लिए जो है ना ये उसको अच्छे से आपने मेंटेन किया तो ही अगर ये हमें अच्छा से लग दे पाता है। नहीं तो वरना बहुत सारे लोग आजकल बियर्ड रख के भी डिप्रेशन में है। कोई बच्चे जो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो भी होती है, या कर्जा बढ़ता है, तो ये जो है निगेटिव थिंग्स ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर बियर्ड भी रखना है तो एवरी फ्राइडे को उसको ट्रिम कीजिए, अच्छे से रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी एज पर न्यूमरोलॉजी देखा गया तो मेरा स्टडी है, तो अगर जैसे जिनका भी मूलांक 1, 5, 6, 7 और 9 है, तो इन्होंने बियर्ड रखनी चाहिए, और इन्होंने भी अच्छे से उसको सजानी चाहिए। और थोड़े बहुत जो नंबर है 2, 3, 4, 8, इन्होंने थोड़ा सा बियर्ड अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये कहना है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप उसको संभालते हैं तो आप हर एक कोई बंदा बियर्ड रख सकता है, ठीक है।
ये जो फ्रेंडशिप होती है कि जो अपने दोस्तों के साथ होती है, उनके लिए मतलब उनका नंबर देख के भी अपन लोग उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, या उनका डेट ऑफ बर्थ देख के उनके साथ हमें फ्रेंडशिप अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अभी इस क्वेश्चन का सवाल देखिए, दोस्त होते हैं, दोस्त ऐसा उसमें कोई देखा नहीं जाता कि भाई कोई सही है। नंबर से या कुछ है तो, सही। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ऐसी कोई जन्म तारीख है तो उनसे दोस्ती तो होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे Okay. जिनका भी मूल्यांक है 2, जिसका भी यानी मूल्यांक 2 है, इसका मतलब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, ये 2 मूल्यांक हो गए। और एक मूल्यांक है 9, तो 9 मूल्यांक किनका है? जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, तो इनके साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 वाला दोस्त है ना, आपका हमेशा साथ रहेगा, आपके सर सुख दुख, खेलने कूदने में हमेशा Okay. साथ रहेगा, Okay. और आपके साथ हंसेगा भी, रोएगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन 9 वाला आपका दोस्त ऐसे है ना, वो बस आपके मुसीबत में वो आपको ध्यान देगा, बस आपके पास आएगा, आपके मुसीबत में आपके पास आएगा, आपकी हेल्प Okay. करेगा और निकल भी जाएगा। उसको कोई सॉरी थैंक यू की जरूरत नहीं, वो आपको देखेगा भी नहीं कि आपने उसकी हेल्प की है तो चलो इनको मिलके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Okay. 9 नंबर ये कारक है कि भाई बस उनको फोन करो, हर चीज का जुगाड़ वो कर लेंगे, और Okay. हर चीज का इमोशंस कुछ भी है तो 2 नंबर वाला आपके साथ रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जिंदगी में 2 मूल्यांक और 9 मूल्यांक के दोस्त होने ही चाहिए। ओके। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कई दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो सेल्फिश का नाम उनको हम दे देते हैं, तो ऐसे लोग कौन से नंबर में आते हैं ज्यादातर? देखिए, मैं यहाँ पे किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई नंबर ऐसे होते हैं कि वो उनका एक एट्रीब्यूट होता है, उनका एक स्टाइल होता है। Yes, अपने Actually काम से वो- काम मतलब। हाँ, सिर्फ। ये इम्पोर्टेंट बात की आपने कि अपने काम से काम मतलब। तो जैसे देखिए 4 और नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, तो ये नंबर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो इसकी वजह से वो लोग जो है किसी को ज्यादा भाव नहीं देते और अपने इसमें मस्त रहते हैं, और लोगों को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या हमसे दोस्ती नहीं कर रहे, Okay. लेकिन वो उनका एक स्वभाव है और उनका वो स्ट्रांगनेस है। जब मैं आपको मिलने आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मैसेज डाला कि यार वो बंदा फिल्म लाइन में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या फिर उसी के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कि वहाँ पे मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से शब्द जो कि अंक है कि जो मीडिया लाइन में स्ट्रगल करने का भी काम देते हैं, उसके बाद में उनको ग्रोथ का भी नाम देते हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया है महेश जी, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी भी एक्टिंग करियर में जाना है, Okay. मीडिया में फेमस होना है, या कुछ मीडिया में आके बिजनेस करना है, तो Okay. आपके जो है ना नंबर 2 यानी नंबर 7, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और ये आपके चार्ट में अवेलेबल होने चाहिए, आपके Okay. बजट में अवेलेबल होने चाहिए। और देखिए ये 2 नंबर एक चंद्रमा का कारक है और 7 नंबर है केतु का कारक है। अगर ये 2 नंबर हमारे एक्टिवेट अच्छे है, हमारे चार्ट में है, तो आप आराम से सोशल मीडिया पे कोई भी आके बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि 2 नंबर और 7 नंबर, लेकिन जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं है नंबर, और उनको लगता है कि वो मीडिया में आके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बन के काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 नंबर नहीं, तो उनके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? यस यस यस, उनके लिए वो जो है ना रेमेडीज होती है, कुछ रेमेडीज करके जो है उनका 2 और 7 नंबर एक्टिवेट हम लोग कर सकते हैं, और देन वो फिर मीडिया में अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने जो बेड के बारे में बताया, वैसे ही ये नॉनवेज वाला भी कुछ चक्कर होता है क्या? मतलब इस न्यूमरोलॉजी एज ए पर न्यूमरोलॉजी कि किसी बंदे को नॉनवेज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, अगर खाता है उसको सूट नहीं होता लेकिन वो भी फिर भी खाता है, तो उसको कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? यस यस, देखिए दिक्कतें कुछ नहीं आ सकती है, लेकिन बट कोई नंबर ऐसे है कि उनको पहले से भगवान का आशीर्वाद पाया हुआ है। Okay. तो मोस्टली उन लोगों ने उन नंबर्स ने ना नॉनवेज खाना अवॉइड करना चाहिए, जिसमें उसमें है जिसका भी मूल्यांक 3, 4 और 9 आता है, तो इन्होंने मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हुए रहते पुनर्जन्म में, और उनको अच्छे काम करने के लिए धरती पे भेजा गया रहता है। तो इसकी वजह से उनको जो है नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए मोस्टली। ओके। तो मुझे एक और एक सवाल था कि मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि पहले के ज़माने के जो लोग होते थे तो उनका
टाइम, जन्म तारीख जो डेट रहती है वो उनको मालूम नहीं रहती, लेकिन वो डेट जो डॉक्यूमेंट पे लगाते तो खुद के मन से या फिर उनके स्कूल के जो मास्टर लोग जो होते हैं, टीचर लोग होते हैं, वो लगा के दे देते। तो ऐसे बंदों को, ऐसे लड़कों को क्या करना चाहिए, किसके हिसाब से चलना चाहिए? उनकी तो उनके डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, लेकिन वो खुद की रेमेडीज आपके पास आके खुद की रेमेडीज कैसे करें? हाँ सर, इस पे सॉल्यूशन है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो देखिए, आजकल पुराने ज़माने बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं थे, कि किसी को बर्थ ईयर मालूम है लेकिन डेट और मंथ के बारे में पता नहीं होता था। तो इसलिए हमारे पास सिलिकॉन ट्विस्ट फार्मूला होता है हमारा, जो उसकी वजह से हम लोग उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं सिर्फ। जैसे अगर उन्होंने कहा कि क्या मैं 2025 में 4 व्हीलर ले सकता हूँ, तो हम लोग यस या नो में सिलिकॉन ट्विस्ट फार्मूला की यूज़ करके हम लोग उनको वो आंसर दे सकते हैं, और जेन्युइनली ये फार्मूला काम भी करता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे इसके साथ में और एक बात बताइए सर जी, कि आपने जैसे बताया कि 6 नंबर जो होता है लग्जरी का पानी, वो जो नंबर होता है वो जो राहु उस पर कंट्रोल करता है। तो मतलब कई बार की जो सेल्फिश बंदे होते हैं, या फिर जो 4 नंबर, ज़्यादा 4 नंबर आया तो वो मतलब थोड़ा वो क्राइम की तरफ जाता है वो इंसान। तो जिस तारीख को उसका जन्म हुआ है उसी तारीख के अकॉर्डिंग वो चलता है, तो उस इंसान की गलती क्या है उसके अंदर? क्योंकि जैसे जिस तारीख को उसका जन्म हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, तो उसका मतलब बता सकते हैं कि उस इंसान की तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, या फिर उसने कुछ किया भी उसके नंबर के अकॉर्डिंग वो चलता है और उसके पनिशमेंट भी उसको मिल जाती है, उसी मतलब उसी नंबर के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है। तो आपका कहना ये था कि जो नंबर हमारे पहले से आए हुए हैं, तो वही हमें दर्द देते हैं और सुख भी देते हैं। तो बराबर है ना, तो लाइफ का रूल ही ये है। तो अंक शास्त्र इसी पे तो टिका है सर। अगर आपके चार्ट में 1 नंबर है ही नहीं, तो अगर सूर्य की आपको एनर्जी लेनी है तो आपको रेमेडी तो करनी पड़ेगी उसकी। अगर हाँ, अगर है भी और मल्टीपल 1 आ रहे, अगर 4 बार 1 आ रहे, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए भी आपको रेमेडी करनी है। तो देखिए, ये कैसा है, माइंड हमारा जो है ना, वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारे पास कोई नंबर हो या ना हो, लेकिन हमारा माइंड हमें प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है इसका। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर चीज़ बुरी है या अच्छी है, कोई लोग बहुत बुरी चीज़ करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको कहीं से लेटर आ जाता है कि ये भाई आपको करना ही पड़ेगा, तो ये आपकी ज़िंदगी है। तो ये माइंड का खेल है एक्चुअली। तो इसलिए जो क्या है, हमारे माइंड को भी हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर ही कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से हमें हमारे माइंड पे पहले कंट्रोल लेना चाहिए, फिर देन हमारे नंबर्स पे भी कंट्रोल आ जाता है और हम लोग आगे सक्सेस के लिए बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मान के चलो कि 6 तारीख को कई सारे लोगों का जन्म हो जाता है, लेकिन आज देखा जाए तो 20-25 साल बाद वो 6 नंबर वाला जो बंदा है ना, तो आज वो बहुत सारी चीजें अचीव कर लेता है, और उसके साथ में उसी दिन जन्मा हुआ आदमी आज करियर के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है इसके अंदर? राइट, गुड क्वेश्चन किया आपने महेश सर। देखिए, इसमें एक बात अच्छे से सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, हर एक का जन्म तिथि एक है, सारा डेट मंथ ईयर सारा ठीक है, लेकिन वो लखपति है और ये बेचारा 50,000 पे काम कर रहा है, कोई करोड़पति है, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो बस एक ही इसमें क्वेश्चन का आंसर है कि नेम नंबर, उसका नाम किस पे आता है। अगर उसका नाम अगर उसके निगेटिव अंक पे आता है तो इसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो इसमें बस उसको अपना नाम का नेम नंबर सुधारने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ये नंबर? देखिए, हमारा जो भी नाम होता है ना, तो वो हमारा नाम की स्पेलिंग जो होती है हमारे बर्थ डेट के जो नंबर्स होते हैं ना, उनके साथ अलाइन करते हैं हम लोग। हाँ, तो उसमें हमारे जो लकी नंबर्स है, अवॉइड नंबर्स है, एनिमी नंबर्स है, वो देखे जा सकते हैं। अगर हमारे बर्थ चार्ट में हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारा नाम अगर निगेटिव अंक पे आता है, तो हम लोग उसको उसमें कुछ ऐड ऑन करके हम लोग उसका पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। जैसे अगर उनका लकी नंबर 5 है, तो 5 पे उसका नाम हम लोग सेट करके उसको अच्छे से रिजल्ट भी दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि नाम बदलने से अपन लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी तो हमें अपने खुद को ही बनानी है, वो कोई नहीं बदल पाएगा। लेकिन इसमें एक है कि आप हर चीज़ का यूज़ करो, अंक शास्त्र का यूज़ करो, लेकिन आपको काम करना है, मेहनत करना है।
ये आपको कभी भूलना नहीं है। देखो, न्यूमरोलॉजी क्या है, आपके लाइफ का रोड मैप है और आपको कैसे चलना है वो सिखाने वाले। चलना तो आपको ही है सर, यस राइट। तो इसीलिए ना न्यूमरोलॉजी का यूज कीजिए कि हमारे लाइफ के रोड मैप के लिए। ओके। हाँ, वहाँ पे यूज कीजिए और धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़िए। सक्सेस एक दिन आपको जरूर मिलने वाली है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि कुछ आपने बैठे बैठे यहाँ पे कुछ लिखवाया, वहाँ पे कुछ लिखवाया और ये नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, उस नंबर का मोबाइल ले लिया और घर में बैठ के आराम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई शास्त्र बना है लाइफ में कि ऐसी कोई चीज़ करने से आपको बैठे बैठे बहुत सारा पैसा आ जाएगा या आपके डेट ऑफ बर्थ में जो ऑलरेडी राजयोग है और वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि तकरीबन देखा जाए तो कई सारे लोग होते हैं कि यहाँ से सुन लिया, वहां से सुन लिया, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर गूगल पे सर्च कर लेते हैं कई सारे रेमेडीज। तो ये जो रेमेडीज होती है, ओके, तो इंसान कर भी लेता है लेकिन उसको उतना उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन वो कर भी लेते हैं कई बार लोग, लेकिन उनको जितना रिजल्ट चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता। इसका मतलब रीजन आप बता पाएंगे? देखिए महेश सर, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई रेमेडी आपको किसी ने बताई है या किसी ने कर रहा है, किसी और आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार वो कर रहा है, तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे देख के कोई भी आपको रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे हमारा केतु खराब होता है सर। केतु नंबर 7 अगर वो खराब होता है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं सर। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया पे जो भी देखे वो रेमेडी आपको करनी चाहिए। प्रॉपर आप किसी से गाइडलाइंस के थ्रू से वो रेमेडी कर सकते हैं। तो मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि कई बार जैसे मान के चलो कि जिसका वीरस ऑलरेडी स्ट्रांग है, अगर सोशल मीडिया को देख के अगर उसने 6 नंबर का ही रेमेडी अगर करेगा तो उसको ज्यादा मतलब फल नहीं दे पाएगा या फिर उसका निगेटिव रिजल्ट आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा। राइट। देखो, बहुत सारे इसमें ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग मीडिया को प्रेफर करके रेमेडीज कर लेते हैं, लेकिन बट एक्चुअली रेमेडीज जो है ना, एक्चुअल जो रेमेडीज होती है वो आपको मीडिया पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और जो लोग आपको मीडिया पे रेमेडीज बताने के लिए आते हैं, तो देखो वो रेमेडी जो है वो प्रॉपर रेमेडी करने का एक तरीका होता है। हाँ, अगर वो बताते हैं तो उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ प्लेस, बर्थ टाइमिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, रेमेडीज रिजल्टेड होती है ज़रूर, बट वो आपको रिजल्ट देगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं होती। तो इसके लिए आपको कभी भी किसी की सलाह के प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट को देख के ही वो रेमेडीज करनी चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और लिंक है। अगर आपको जब भी लगे कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी भी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है, तो आप गणेश सर से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर उनकी जो लिंक है व्हाट्सएप की, आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जिस तरह से वो अपने को गाइडेंस कर रहे हैं, वो आगे चलते भी आपको भी उसी तरीके से हर प्रॉब्लम पर हर सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि उनका रेमेडीज देने का तरीका मैंने देखा